अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिहाइंड द पिल्स चैनल में आपको खुश आमदीद नाज़रीन। आज का प्रोडक्ट बड़ा स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट है और बड़ा स्पेशलिटी का प्रोडक्ट है और इसको डॉक्टर बहुत ही स्पेशलिस्ट किस्म के जो इंडिकेशंस होती हैं उसमें लिखते हैं। आज का जो प्रोडक्ट है वो बैरेड हडसन की कंपनी से मुतल्लिक प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का नाम है सेफ्सपैन। सेफ्सपैन बेसिकली सेफेक्साइम है इसका एपीआई, जो कि 400 मिलीग्राम कैप्सूल फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल है। और बैरेड हडसन बहुत ही अच्छा नाम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, वही लोग इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और वही लोग इसको मार्केटिंग भी कर रहे हैं। ये थर्ड जनरेशन ओरल सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप में है। ये सिर्फ ओरल फॉर्म में अवेलेबल है और इसके अलावा सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है और ये इंजेक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। और ये इसकी खासियत है और इसका इस्तेमाल बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है। ये दवा बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन में इस्तेमाल होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि टॉन्सिलाइटिस केसेस में इस्तेमाल हो सकती है, फेरेंजाइटिस केसेस में जिसको उर्फ़ आम में गले का इन्फेक्शन कहा जाता है उसमें इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा जहाँ पे एंटेरिक फ़ीवर है या टाइफाइड फ़ीवर, जहाँ पे भी साल्मोनेला टाइफाई का जो होती है इन्वॉल्वमेंट, वहाँ पे भी इसकी जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया यानी कान का इन्फेक्शन हो जाता है, मिडियल ईयर इन्फेक्शन, उसमें भी अगर देखा जाए तो जो सेफेक्साइम है या सेफ्सपैन है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद चीज़ है और इसकी बड़ी ब्रॉड कवरेज है इसके अंदर। इसके अलावा जहाँ पे भी यूटीआई का यानी कि पेशाब की नाली का जो इन्फेक्शन होता है वहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकता है और वहाँ पे भी डॉक्टर बड़े पुरएतमाद तरीके से इसको लिखते हैं। और भी कंपनी नाजरीन 400 मिलीग्राम में, इवन 200 मिलीग्राम में जो सेफेक्साइम है वो बना रही हैं, लेकिन मार्केट में जो ब्रांड लीडर है वो सेफ्सपैन के नाम से ही है, जो कि बैरेड एंड हडसन कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। जो रिजल्ट्स इसके हैं वो यकीनन किसी दूसरे के नहीं हैं, लेकिन बाज़ कंपनियां ऐसी भी हैं जो कि बहुत अच्छा मालिक्यूल बना रही हैं। लेकिन यह है कि ये चूँकि ब्रांड है इसी वजह से मैं इसका बाय नेम आपको बता रहा हूँ। तो पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में जहाँ पे भी रिहैबिलिटेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें इसको बड़े अच्छे और पुरएतमाद तरीके से लिखा जाता है। तो ये वो इंडिकेशन हैं जहाँ पे भी सेफेक्साइम यानी कि सेफ्सपैन 400 मिलीग्राम को लिखा जाता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके हासिल किए जाते हैं। अब आते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन के तरीके का, ये क्या तरीक़ाकार क्या है, यानी कि जिस्म के अंदर जाके ये काम कैसा करता है। यानी मैं आपको बताऊं कि अगर ये जो प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन्स की सेल वॉल को ये सिंथेसिस नहीं होने देता। सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसको इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो नशोनुमा है वो रुक जाती है, उसकी जो नशोनुमा है वो रेडिकेट हो जाती है, जिसकी वजह से फर्दर मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है। जब फर्दर मल्टीप्लिकेशन नहीं होती तो वहाँ पे कोई भी जो इन्फेक्शन है फर्दर फैलने से ये रुक जाता है। तो ये इसका जो मेनली मोड ऑफ एक्शन है बॉडी के अंदर। इसकी खुराक से मतलब बात करते हैं, उम्र और बीमारी के मुताबिक डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि 1 से 2 कैप्सूल 5 दिन, 7 दिन या इवन 10 दिन तक भी प्रोलॉन्ग किया जा सकता है इस मेडिसन को, मुख्तलिफ स्टडीज़ के मुताबिक। वो डिपेंड करता है कि इस बीमारी की नोयत कैसी है। वो आपका फिजिशियन ही इसको डिसाइड करेगा कि इसको क्या कितने अरसे तक लिखा जाना चाहिए। अच्छा, इसके साइड इफ़ेक्ट के मतलब बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट जिस्म के अंदर क्या क्या हो सकते हैं। मतली की कैफियत हो सकती है, कै की कैफियत हो सकती है, इसके अलावा डायरिया का जो प्रॉब्लम है वो सामने आ सकता है, और इसके अलावा जहाँ पे देखा जाए तो एलर्जी है, और इसके अलावा पेट दर्द की जो कैफियत है। ये कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि सेफेक्साइम के खाने से आप फील कर सकते हैं या आपका पेशेंट फील कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये क्या ये जो प्रोडक्ट है ये बाकी भी जो इन्फेक्शंस हैं जैसे फंगल इन्फेक्शन है, जाके वायरल इन्फेक्शन है, उसमें भी यूज़ हो सकता है? कतन नहीं। ये प्योरली एंटी बैक्टीरियल प्रोडक्ट है और ये बैक्टीरिया से मुतल्लिक जो इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है उसको ट्रीट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसका ताल्लुक किसी भी फंगल इन्फेक्शन के साथ नहीं है, ना ही ये किसी वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए डिज़ाइन की गई है। अगर आप उसको देंगे तो बेशक आप जितने मर्ज़ी अरसे से खिलाते रहें, उसका इस प्रोडक्ट का उस बीमारी के ऊपर कोई असर भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में इसका क्या असर है। ये कैटेगरी बी में इसको रखा गया है। कैटेगरी बी में वो ड्रग्स होती हैं कि अगर फिजिशियन चाहे
तो हिफाजती तौर पर वहाँ पे ख़ुद अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर लिख सकता है, अदरवाइज़ आप ख़ुद से इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि सेफ्सपेन से मुतल्लिक थी, सेफ्सपेन कैप्सूल से मुतल्लिक थी। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर ये बातें मेरी आपको अच्छी लगी तो ज़रूर किसी न किसी के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके तवज्जुह से किसी और का भला हो सके। थैंक यू वेरी मच।